भारत के एक पुराने इलाके में हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। गांव देखने में बहुत शांत था, लेकिन हर शांति के नीचे एक कहानी दबी होती है। डर, खामोशी और एक अधूरी आत्मा की कहानी। सोनापुर की सबसे पुरानी पहचान थी पुराना ठाकुर महल। वो महल अब खंडहर में बदल चुका था। लोग कहते थे उस महल में एक समय में बहुत वैभव था। सोने के झूमर, संगमरमर के फर्श और संगीत की गूंज हर कमरे में भरी रहती थी। लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो जिंदा लोगों को भी सुन्न कर दे। दिन में वो महल बस एक खंडहर लगता, पर रात में वो जीवित हो उठता था। कहते हैं उसकी दीवारें अब भी बातें करती हैं, और वो आवाजें सुनने की गलती कोई दोबारा नहीं करता। महल के सामने एक पुराना रास्ता था, जिसे गांव वाले भूतों की गली कहते थे। शाम के बाद कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था, क्योंकि रात के समय वहां एक अजीब सी नीली रोशनी चमकती और हवा में कपूर जैसी गंध भर जाती थी। बुजुर्ग कहते थे ये गंध इंसानी नहीं होती, ये उस आत्मा की होती है जो महल के भीतर फंसी हुई है। बहुत साल पहले उस महल में ठाकुर रघुनाथ सिंह रहते थे। कहते हैं वो बहुत गर्वीले और निर्दयी इंसान थे। उनकी हवेली में सैकड़ों नौकर चाकर थे, लेकिन सब उनके डर से कांपते थे। ठाकुर को जादू टोने में भी दिलचस्पी थी। रात के वक्त वो महल के तहखाने में जाता, जहाँ एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। उस दरवाजे पर किसी पुरानी भाषा में कुछ लिखा था, जिसे कोई पढ़ नहीं सका। गांव के पंडित कहते थे यह दरवाजा इंसानों के लिए नहीं, आत्माओं के लिए बनाया गया है। पर ठाकुर ने किसी की बात नहीं मानी। उसने एक रात वो दरवाजा खोल दिया। उस रात महल में कुछ बदल गया था। आसमान में बिजली कड़क रही थी, हवा में राख उड़ रही थी और पूरे गांव में अजीब सी गंध फैल गई थी, मिली जुली, सड़ी हुई, जैसे कोई पुराना मांस जलाया गया हो। महल के नौकरों ने कहा ठाकुर के कमरे से किसी और की आवाज आ रही थी, मर्द और औरत दोनों की एक साथ। और जब सुबह हुई तो ठाकुर का कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सिर्फ राख थी, ना ठाकुर ना कोई इंसान, सिर्फ दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान। उस दिन के बाद से ठाकुर का नाम कभी नहीं लिया गया। महल बंद कर दिया गया। लोग कहते थे ठाकुर ने उस रात अपने लालच में किसी अंधेरी शक्ति को बुला लिया था, और अब वो शक्ति उसी महल में कैद है। सालों बीत गए, महल धीरे धीरे टूटता गया, छतें गिर गईं, झूमर धूल में बदल गए, पर जो चीज नहीं टूटी वो थी उस अंधेरे की पकड़। हर साल गांव में कुछ न कुछ अजीब होता। कभी किसी का बच्चा गायब हो जाता, कभी किसी की परछाई दीवार से अलग नहीं होती, और जब भी कोई गांव छोड़कर भागने की कोशिश करता वो रास्ते में मर जाता। कभी पेड़ से लटका मिला, कभी तालाब में तैरता हुआ शव बनकर। लोगों को यकीन था महल का श्राप अब पूरे गांव में फैल चुका है। एक बार कुछ शहर के लोग गांव में आए। वो महल को ऐतिहासिक स्थल कहकर देखने निकले। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने हंसकर कहा भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। 5 लोग थे, महल के भीतर दाखिल हुए। हाथों में कैमरे, लालटेन और मोबाइल की टॉर्चें। दरवाजा चरमराया और जैसे ही उन्होंने कदम रखा एक ठंडी हवा का झोंका आया। वो झोंका इतना तेज था कि दीवारों से धूल उड़ी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर गांव वाले डर से भाग गए, पर महल के भीतर सिर्फ 5 आवाजें रह गईं। पहले एक हंसी गूंजी, फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज, फिर किसी औरत की चीख, फिर खामोशी। जब अगली सुबह गांव वाले महल के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। भीतर कुछ नहीं था, बस एक कैमरा पड़ा था, जिसके अंदर आखिरी रिकॉर्डिंग में किसी की फुसफुसाहट थी, हम सब यहाँ हैं हमेशा के लिए। इसके बाद से गांव के लोग उस रास्ते पर ही नहीं जाते। महल की ओर देखने तक की हिम्मत कोई नहीं करता। जो लोग वहां जाते हैं वो वापस तो आते हैं, लेकिन उनका चेहरा वैसा नहीं रहता। आंखें खोखली, होठ सिले हुए और सांसें टूटी हुई। कहते हैं वो ठाकुर नहीं मरा था, वो बस बदल गया था, उस अंधेरी शक्ति में समा गया था। अब वो हर परछाई में जिंदा है।
जब कोई उस महल के सामने खड़ा होता है तो उसे अपने पीछे एक साया दिखता है जो उसका नहीं होता। हर रात जब हवा बहती है, महल के टूटे झूमर हिलते हैं और घंटियों की टनटनाहट सुनाई देती है। कभी कभी कोई परछाई खिड़की पर खड़ी दिखती है, ठीक ठाकुर की तरह। और अगर कोई पास जाता है तो वो खिड़की बंद नहीं होती बल्कि हंसती है। कहते हैं ठाकुर की आत्मा अब भी अपने दरवाजे की रखवाली करती है। वो दरवाजा जो उसने खोला था अब कोई बंद नहीं कर सकता। वो किसी आत्मा का द्वार नहीं था, वो खुद अंधेरे की दुनिया का रास्ता था। हर साल सावन के महीने में जब बारिश की पहली बूंद उस महल की छत पर गिरती है तो एक अजीब सी गंध पूरे गांव में फैल जाती है। लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं ताकि अंधेरा उनके अंदर न घुस सके। फिर भी कई बार किसी घर से बच्चे की हंसी आती है, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं होती। रात के उस पहर में जब सब सो जाते हैं, महल की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। दीवारों पर चलती परछाइयां आपस में बातें करती हैं। कोई फुसफुसाता है, ठाकुर लौट आया है, ठाकुर लौट आया है। और तब अचानक पूरा गांव कांप उठता है। पेड़ हिलते हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं और हवा में एक आवाज फैलती है, मैंने सिर्फ दरवाजा खोला था, अब तुम सब उसके भीतर हो। आज भी अगर कोई रात के वक्त सोनापुर से गुजरता है तो उसे उस महल के भीतर दिया जलता दिखता है। कभी कभी खिड़की के पीछे से कोई चेहरा झांकता है, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो ठाकुर नहीं बल्कि उसके अंदर समा चुकी अंधकार की आत्मा है। वो किसी नए मेहमान की तलाश में है जो दरवाजे के भीतर झांकने की हिम्मत करे और फिर कभी लौटकर न आए। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे अंधेरा नहीं बल्कि अंधेरा खुद जिंदा होता है।